कृपया मेरे साथ मिलकर एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, अब हम ईश्वर का स्मरण करते हुए ईशोपनिषद पर कुछ चर्चा करेंगे। ओम ईश्वर का नाम है। सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया, ईश्वर का स्मरण किया। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करते समय हमेशा पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसकी सम्मति लेनी चाहिए। शुभ कर्मों में ईश्वर को याद रखना चाहिए, उससे हमारा काम अच्छा होता है, हमारा मन बुद्धि पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होता है। इसलिए हम सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। अब जो विषय आरंभ करेंगे उसका नाम है ईशोपनिषद। थोड़ा सा उपनिषद शब्द का अर्थ समझ लें। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द में 3 खंड हैं। एक है उप, दूसरा है नि और तीसरा है शब्द। उप नि शब्द। उप का अर्थ है पास में, निकट। नि का अर्थ है नितराम, लगातार। और शब्द का अर्थ है बैठना। उप नि शब्द, लगातार पास में बैठना। किसके पास बैठना? ईश्वर के पास बैठना। लगातार ईश्वर के पास बैठना, ये उपनिषद शब्द का एक अर्थ है। तो ये एक ऐसी विद्या है जिसकी सहायता से हम लगातार ईश्वर के पास बैठते हैं। ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ी कम करते हैं। तो ये उपनिषद शब्द का एक अर्थ हुआ। ईश्वर एक सूक्ष्म वस्तु है, उसको समझना बहुत कठिन है। संसार में सबसे कठिन काम है ईश्वर को समझना। जितना विचार भेद ईश्वर के संबंध में है संसार के लोगों में, इतना विचार भेद और किसी वस्तु के संबंध में नहीं है।
सारी दुनिया में जो गणित पढ़ाया जाता है वो एक जैसा पढ़ाते हैं। भारत में, चीन में, जापान में, रूस में, अमेरिका में, सब देशों में गणित एक जैसा पढ़ाते हैं। जैसे 5 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? 30 आएगा। भारत में 30 और जापान में वहाँ भी 30 आएगा, वहाँ 31 नहीं आएगा, 29 भी नहीं आएगा, 30 ही आएगा। भारत में, रूस में, चीन में, जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब देशों में गणित एक जैसा पढ़ाते हैं। 5 गुणा 6 बराबर 30। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सारी दुनिया में एक जैसी पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनर्जी, सब जगह एक जैसी पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई विचार भेद नहीं। ऐसे ही और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब दुनिया में एक जैसे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ईश्वर एक ऐसा विषय है जो एक जैसा नहीं पढ़ाया जाता। उसमें सबको छूट है, जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा मानो। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। गणित में छूट नहीं दी आपने कि अपनी मन मर्जी का गणित बना लो। जिसको 5 गुणा 6 बराबर 30 अच्छा लगे तो 30 मानो, 31 अच्छा लगे तो 31 मानो, 37 अच्छा लगे तो 37 मानो, 33 अच्छा लगे तो 33 मानो। गणित में छूट नहीं दी, फिजिक्स केमिस्ट्री में छूट नहीं दी। भगवान के मामले में छूट है, जैसा अच्छा लगे वैसा मानो। बस इस मान्यता में ही ये सारे लड़ाई झगड़े पैदा हुए। कितना अच्छा होता अगर भगवान के बारे में भी एक ही नियम चलता। जैसे गणित में एक नियम चलता है, जो 5 गुणा 6 बराबर 30 लिखेगा वो पास, जो 31 लिखेगा वो फेल, उसके नंबर कट जाएंगे। ईश्वर के बारे में भी अगर ऐसा होगा कि ऐसा ही ईश्वर है, ऐसा ही मानना होगा, जो इससे इधर उधर जाएगा वो फेल, उसके नंबर कट जाएंगे। ऐसा कर देते तो बहुत अच्छा होता। ये झगड़ा नहीं होता जितना दुनिया में झगड़ा चल रहा है भगवान के नाम पर। तो हम लोगों से कहते हैं या तो गणित विद्या में भी छूट कर दो, जैसा ठीक लगे वैसा मानो। 30 का ही आगे क्यों? जिसको जैसा अच्छा लगे 5 गुणा 6 बराबर 21 बोलो, 33 बोलो, 37 बोलो, 44 बोलो, जैसा अच्छा लगे वैसा मानो। या तो गणित में भी छूट कर दो, या फिर ईश्वर में भी आग्रह करो कि नहीं ऐसा ही मानना पड़ेगा। 2 में से एक काम तो होना चाहिए। क्या गणित में छूट कर सकते हैं? जैसा मर्जी आए गणित बना लो, छूट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ईश्वर में भी छूट नहीं होनी चाहिए। सब काम न्याय से होना चाहिए। अगर और विषयों में छूट नहीं कर सकते और जैसा वो विषय है वैसा ही पढ़ाया जाता है, उसमें आग्रह किया जाता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज ही मानना होगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज ही मानना होगा, इसमें कोई छूट नहीं। 5 गुणा 6 बराबर 30 ही मानना होगा, कोई छूट नहीं। तो भगवान के बारे में भी आग्रह होना चाहिए कि ईश्वर को भी ऐसा ही मानना होगा, इसमें भी कोई छूट नहीं। या तो ये कर लो, और या फिर गणित में भी छूट करो, केमिस्ट्री में भी छूट करो, फिजिक्स में भी, हर चीज में छूट कर दो, फिर देखें कैसे जिएंगे। अगर छूट कर देंगे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा, कोई पास फेल नहीं होगा। सारे या तो सारे पास होंगे या सारे फेल हो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो हम इन 4-5 दिनों में ईश्वर को समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में ईश्वर कैसा है। आपको प्रश्न पूछने की छूट दी जाएगी। मैं जो बातें बताऊंगा आपके मन में बहुत से प्रश्न उठे। आपके पास कागज है, आप नोट करते रहिए। बाद में मुझे कागज पर लिखा हुआ प्रश्न भेजिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। प्रश्न पूछने की छूट है, नियम पूर्वक। कोई भी काम नियम से किया जाए तो लाभकारी होता है।
नियम का उल्लंघन करेंगे तो लाभकारी नहीं होगा, उससे हानि होगी। प्रश्न पूछने के नियम है, जिज्ञासा भाव से पूछें, जानने की इच्छा से पूछें, झगड़ा करने के लिए नहीं, झगड़ा करने के लिए नहीं, मान अपमान के उद्देश्य से नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं, अपनी बुद्धि को बढ़िया बताने के लिए नहीं। जिज्ञासा भाव से पूछिए, नम्रता से पूछिए, सभ्यता से पूछिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, आक्षेप मत कीजिए, प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर देंगे और आपको बहुत सलाह होगा। इसके अतिरिक्त कोई और उद्देश्य बना लिया तो फिर लाभ नहीं होगा, फिर हानि होगी। तो ये है प्रश्न पूछने के नियम, शंका समाधान के नियम। और एक और पद्धति होती है शंका समाधान के अतिरिक्त, उसको बोलते हैं शास्त्रार्थ। क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ। उसके नियम अलग होते हैं। हम कोशिश करेंगे शास्त्रार्थ के नियम और शंका समाधान के नियम बाहर चिपकाएंगे, कागज पर लिख के बाहर चिपकाएंगे। आप सारे नियम पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा बातचीत कैसे की जाती है, बातचीत करने के नियम होते हैं। तो यहाँ आपको शंका समाधान का अवसर दिया जाएगा, शास्त्रार्थ का नहीं। उसके नियम पढ़ लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा शास्त्रार्थ कैसे किया जाता है और कौन कौन शास्त्रार्थ कर सकते हैं। अगर किसी की शास्त्रार्थ करने की इच्छा हो तो वो भी कर लेंगे, हम उससे डर नहीं लगता है, लेकिन नियम पूर्वक करेंगे। तो फिलहाल शास्त्रार्थ का कार्यक्रम नहीं है, फिलहाल तो शंका समाधान का रहेगा। प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर सुनिए, समझ में नहीं आया दोबारा पूछिए और उत्तर सुनिए, फिर और प्रश्न उठे तो और पूछिए, उसका उत्तर सुनिए। अपना पक्ष नहीं बनाना है। शंका समाधान में ये नियम है कि अपना पक्ष नहीं बनाना है। मैं ऐसा मानता हूँ, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कह दिया मैं ऐसा मानता हूँ, फिर तो शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा। आप वो मानते हैं, हम ये मानते हैं, फिर तो टक्कर हो जाएगी। टक्कर हुई तो शास्त्रार्थ, तो शास्त्रार्थ नहीं करना। उसके लिए बहुत योग्यता चाहिए, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। न्याय शास्त्र में पारंगत होना पड़ेगा। 3 न्यायाधीश बिठाए जाएंगे जो न्याय शास्त्र में एक्सपर्ट होंगे। वो दोनों पक्षों की बात सुने, वो जो फैसला करेंगे दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा। ये शास्त्रार्थ के नियम। तो इतना लंबा तो प्रबंध यहाँ होगा नहीं, इतने विद्वान भी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। शंका समाधान से ही लाभ उठाएंगे, उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। आप नियम पूर्वक प्रश्न पूछेंगे, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ईश्वर को समझना बहुत कठिन है। किसी वस्तु को ठीक ठीक समझने के लिए उसका प्रामाणिक ग्रंथ हमें चाहिए, प्रामाणिक पुस्तक चाहिए जिसमें वो ठीक से बताया गया, तब हम उस विषय को ठीक से समझ पाएंगे। अगर कोई गणित का प्रश्न हो और उस गणित के प्रश्न को सुलझाना हो तो कौन सी पुस्तक लानी होगी? गणित की या संगीत की? गणित। संगीत की पुस्तक में तो गणित के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, और गणित की पुस्तक भी बाजार में कई मिलती होंगी, उनमें जो असली अच्छी बढ़िया प्रामाणिक पुस्तक होगी अच्छे लेखक की, वो पुस्तक चाहिए। उस पुस्तक से पता चलेगा कि सही गणित कैसा होता है। ऐसे ही फिजिक्स का प्रश्न होगा तो फिजिक्स की पुस्तक प्रामाणिक होगी, संगीत का प्रश्न होगा तो संगीत की पुस्तक प्रामाणिक होगी। जिस भी विषय का प्रश्न होगा उसी क्षेत्र की पुस्तक प्रामाणिक होगी, वही पुस्तक मानी जाएगी। उसी पुस्तक के सहारे से हमको सच्चाई का पता चलेगा। अब ये जो विषय है ईश्वर का, ये ईश्वर विषय अध्यात्म का विषय है। ये फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर फिजिक्स की पुस्तक में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि ईश्वर ऐसा होता है या ईश्वर होता है ऐसा भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। न केमिस्ट्री की पुस्तक में मिलेगा कि ईश्वर ऐसा होता है, क्योंकि वो उनका विषय नहीं। ईश्वर विषय है अध्यात्म शास्त्र का।
तो इस विषय में आध्यात्मिक शास्त्रों का प्रमाण माना जाएगा, उनको प्रामाणिक माना जाएगा आध्यात्मिक शास्त्रों को, जिसमें ईश्वर का विषय अच्छी तरह विस्तार से गहराई से समझाया है और ठीक ठीक बताया। अध्यात्म के नाम पर भी बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी आपको, वो सबकी सब प्रामाणिक नहीं है, सबकी सब ठीक नहीं है। उनमें से भी चुनना होगा सही पुस्तक कौन सी, असली प्रामाणिक पुस्तक कौन सी, वो चुनना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक पुस्तकों में से सबसे ऊंची प्रामाणिक पुस्तक है वेद। कौन सी पुस्तक है? वेद। 4 वेद हैं, एक बार उनके नाम बोलिए मेरे साथ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस तरह से 4 वेद। ये अध्यात्म की पुस्तक, इसमें ईश्वर का विषय बतलाया है, इसमें आत्मा का विषय बतलाया है, इसमें संसार का विषय भी बतलाया है, तीनों बताए। फिजिक्स केमिस्ट्री की पुस्तकों में केवल संसार की चर्चा है, ना ईश्वर की चर्चा है ना आत्मा की, दो की चर्चा नहीं है। पर वेद में तीनों की चर्चा है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, तीनों के बारे में बताया और बिल्कुल प्रामाणिक, बिल्कुल ठीक ठीक बताया। तो हम वेद के आधार पर शास्त्रों को प्रामाणिक मानते हैं, मूल प्रमाण वेद को मानते हैं और वेदों पर आधारित जो ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं उनको प्रामाणिक मानते हैं। बस 2 तक की सीमा रखते हैं, बाकी नहीं। बाकी मनुष्यों के बहुत बनाए हुए ग्रंथ हैं, वो प्रामाणिक नहीं है, उनमें बहुत सारी बातें गलत हैं, वेदों के विरुद्ध बातें हैं। और आजकल वो विरुद्ध बातें ही अधिक चल रही हैं, क्योंकि वेदों का पठन पाठन छूट गया। बहुत वर्ष हो गए वेदों का पठन पाठन छूट गया, वेदों के सिद्धांत लोग नहीं जानते और दूसरे पुस्तकों के जो मनुष्यों की बनाई हुई पुस्तकें उनको पढ़ते हैं, वेद को नहीं पढ़ते। ऋषियों के बनाए ग्रंथ दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषदें हैं, इनको नहीं पढ़ते, इसलिए लोगों को सच्चाई का पता नहीं। लोग बहुत भ्रांति में हैं, बहुत सारे लोग भ्रांति में हैं, बहुत सारे लोग संशय में हैं, वो भ्रांति और संशय से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप भ्रांति और संशय से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको वेद, उपनिषद, दर्शन आदि शास्त्रों का सहारा लेना होगा, तो आपको सत्य समझ में आएगा कि वास्तव में ईश्वर कैसा है, वास्तव में आत्मा कैसा है, वास्तव में संसार कैसा है, हमें दुनिया में कैसे जीना चाहिए, दुनिया का मालिक कौन है, दुनिया का राजा कौन है, हमारा उससे क्या लेना देना है, हमारा उससे क्या संबंध है, ये सब बातें समझ में आएंगी। तो 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 40 अध्याय है। कितने अध्याय? 40। उनमें जो 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय, उसी को थोड़ा सा एक आध मंत्र को और जोड़कर 40वें अध्याय में ये ईशोपनिषद बनाई गई। लगभग 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद, एक आध मंत्र और जोड़ दिया ऋषियों ने, बस इतना ही होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही पढ़ रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम एक तरह से वेद ही पढ़ रहे हैं। वेद का एक अध्याय अलग कर दिया बस, ताकि हैंडी छोटा रहे, उठाने में, ले जाने में, आने में सुविधा रहे, और व्यक्ति यात्रा में भी रहे तो छोटी सी किताब लेकर कहीं भी पढ़ ले, उसका लाभ उठा ले। इस तरह से छोटे छोटे भाग अलग कर लिए जाते हैं। जैसे गीता, गीता के बारे में आप जानते हैं? गीता महाभारत के एक अंश का नाम है। महाभारत तो बहुत बड़ा है, अब इतनी पुस्तक कौन उठा के चले साथ में, इसलिए उसका एक छोटा सा भाग अलग कर दिया, उसका नाम गीता है। वो महाभारत का ये हिस्सा है, पर उसमें बहुत सारी मिलावट है। महाभारत में बहुत सारी मिलावट है और गीता भी उसी का अंश है, उसमें भी बहुत सी मिलावट है। खैर, मैं उस विषय को नहीं छोड़ता हुई, अभी हम वेद और उपनिषद की बात करेंगे। तो ईशोपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का ही दूसरा नाम, एक मंत्र और जोड़कर। इस
उपनिषद में बहुत रहस्य की बातें बताई हैं। अभी अभी मैंने उपनिषद का एक अर्थ बताया था। क्या अर्थ बताया था? याद है? क्या बताया था? हाँ, ईश्वर के पास लगातार बैठना। तो उपनिषद ऐसी विद्या है जो हमें लगातार ईश्वर के पास बैठना सिखाती है। इस विद्या की सहायता से हम ईश्वर के निकट होते जाएंगे। जितना जितना इसको पढ़ेंगे, बार बार चिंतन मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना उतना ईश्वर हमको समझ में आएगा, ईश्वर के नजदीक होते जाएंगे। ऐसी उपनिषद विद्या है। और इस उपनिषद का एक दूसरा अर्थ है, वो अर्थ है रहस्य। ये रहस्य की विद्या है, ये सबकी समझ में नहीं आती। रहस्य की विद्या कठिन होती है, सबकी समझ में नहीं आती। आज भारत में और विदेशों में करोड़ों व्यक्ति हैं जो किसी न किसी तरीके से ईश्वर को मानते हैं, किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई देवी के रूप में, कोई देवता के रूप में, कोई शिव जी के रूप में, कोई गणेश जी के रूप में, कोई कैसे रूप में, जिस भी किसी रूप में वो ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर के लिए समय भी लगाते हैं, ध्यान भी करते हैं और दूर दूर की यात्राएं भी करते हैं। कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है, कोई उज्जैन जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई लाहौर जी जा रहा है, कोई अंबाजी जा रहा है, कोई कहाँ कोई कहाँ। ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं लोग, भगवान के नाम पर सारी यात्राएं कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, पर बेचारों को पता नहीं कि भगवान है कैसा, वो कहाँ रहता है, हमारा उससे क्या संबंध है, क्या लेना देना है, भगवान का हमारे लिए क्या संदेश है। ये लोग जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? इन्होंने वेद को पढ़ना छोड़ दिया, उपनिषदों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए वो भ्रांति में पड़ गए। तो ये ईशोपनिषद हमें ईश्वर का सच्चा स्वरूप बताएगी। जैसा कि इस उपनिषद का नाम है ईश उपनिषद। इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है, उसका जो पहला शब्द है वो है ईश, इसीलिए इसका नाम ईशोपनिषद रख दिया। पहला मंत्र, पहला शब्द, उसी के नाम पर इसका नाम भी रख दिया ईशोपनिषद। ईश का मतलब है ईश्वर, ईश्वर का मतलब होता है मालिक, राजा, उसको ईश कहते हैं, स्वामी, ओनर। जैसे आपके पास एक मकान है, एक स्कूटर है, एक कार भी है, आपने मेहनत से पैसे कमाए और कार खरीदी, आपके नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन है कार का, तो आप कार के ओनर हैं, कार के मालिक हैं। तो ये सांसारिक स्तर पर तो ठीक है, आप कार के मालिक हैं, आप स्कूटर के मालिक हैं, आप मकान के मालिक हैं, आपने अपनी मेहनत से कमाया पैसा और खरीदा, ये सांसारिक स्तर पर ठीक है, आप इसके मालिक हैं। पर जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे तो फिर ईश्वर मालिक है, फिर हम मालिक नहीं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, धन है, संपत्ति है, परिवार है और सोना चांदी, मकान, मोटर, गाड़ी, बहुत सारी चीजें हैं। सांसारिक व्यवहार में हम इन चीजों के मालिक हैं क्योंकि हमने पैसे मेहनत करके कमाए और इन चीजों को खरीदा। जब लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो जो हमारी चीज है उसका उपयोग हम अपनी इच्छा से करेंगे, दूसरे की चीज है उसका उपयोग वो अपनी इच्छा से करेगा। सांसारिक स्तर पर हम अपनी अपनी चीज के मालिक हैं और हमें अपनी वस्तु का प्रयोग करने की पूरी छूट है। लेकिन जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, ईश्वर की तरफ चलते हैं, आंतरिक जगत में जाते हैं, तो फिर स्थिति बदल जाती है। तब हमारे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। कुछ तो प्रत्यक्ष ईश्वर ने दिया, कुछ परोक्ष रूप से दिया। उन सब चीजों का अंतिम मालिक, अंतिम राजा फिर ईश्वर ही होता है। तो ये ईश शब्द का अर्थ है ईश्वर, मालिक, राजा, स्वामी। हमारे पास शरीर है, ये ईश्वर ने दिया हुआ है। क्या हमारा शरीर हम स्वयं बना सकते हैं? हाँ या ना? नहीं बना सकते। अपनी आंखें, हाथ, कान, पांव, ये सारे अंग हम नहीं बना सकते। जिस मन से हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उस मन को हम स्वयं नहीं बना सकते। जिस बुद्धि से हम सारा दिन निर्णय लेते हैं,
और सारा दिन काम करते हैं, बुद्धि से अच्छे अच्छे निर्णय लेते हैं, ये बुद्धि हम नहीं बना सकते, इसको ठीक ठाक मेंटेन भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मेरी बुद्धि खराब हो जाए, लेकिन फिर भी हो जाती है खराब, बुद्धि खराब हो जाती है, कई पागल हो जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता मैं पागल हो जाऊँ, फिर भी हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि हम अपनी बुद्धि को मेंटेन नहीं कर सकते, उसकी सुरक्षा हम नहीं कर सकते, पूरा हमारे हाथ में नहीं। कुछ तो है, कुछ हम प्रयास करेंगे, खाना पीना ठीक रखेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, अच्छी वस्तु खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे तो बुद्धि ठीक चलेगी। फिर भी पता नहीं शरीर में कब कहाँ क्या रोग उत्पन्न हो जाए, हमें नहीं मालूम। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो इन घटनाओं से पता चलता है कि हम शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के हम मालिक नहीं, हम इसका प्रयोग करने वाले, इसके प्रयोगता है, ओनर नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप कहीं यात्रा में जाते हैं, राजकोट से चले, अहमदाबाद पहुंच गए, रात को कहीं होटल में ठहर गए, किसी धर्मशाला में ठहर गए, कोई वाड़ी में ठहर गए, तो आपको एक रात के लिए वो कमरा दिया गया। आप उस कमरे का प्रयोग करने के अधिकारी हैं, उसके मालिक नहीं है। मालिक तो होटल का मैनेजमेंट है, वो उसका मालिक है। आप बस एक रात के लिए वहाँ ठहर सकते हैं, उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, अगले दिन अपना फिर आगे चलते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति होटल में ठहरता है, धर्मशाला में ठहरता है, उस कमरे का उपयोग करता है, उन चीज़ों का लाभ लेता है, और वो